राजस्थान का हाईवे नंबर 62, सुबह का सूरज और गर्मी का आगाज। नेशनल हाईवे 68 पर दो आर्मी ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एक ट्रक पर आर्मी सैनिक सवार थे और दूसरे ट्रक में जरूरी वेपन्स व मेडिसिन थी, जिन्हें हर हाल में बॉर्डर तक पहुंचना था। लेकिन रास्ते में ही कुछ पुलिसकर्मी और उनका एक घमंडी पुलिस ऑफिसर वहां से गुजरते वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। ऊंची पोस्ट रैंक की अकड़ में चूर इस पुलिस ऑफिसर ने आर्मी ट्रक को भी रुकवा लिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। वो इनकी बेइज्जती भी करने लगते हैं। फिर इसके बाद जो हुआ वो मंजर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इससे पहले राजस्थान के जैसलमेर की ये मई का महीना था। राजस्थान में टेम्परेचर 40 के पार जा चुका था। लोग अपने अपने काम से निकल रहे थे, पर हर किसी के चेहरे पर गर्मी की मार साफ झलक रही थी। यहीं से गुजरती नेशनल हाईवे 68 पर आर्मी के दो बड़े ट्रक तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। इस ट्रक को जल्द से जल्द वहां के नजदीकी बॉर्डर पर पहुंचना था। इसी सड़क के किनारे एक पुलिस चौकी थी, जहां तैनात थे सब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह। लंबा चौड़ा शरीर, चौड़े कंधे, घनी मूछें और आंखों है अकड़। बलवंत सिंह को थाने में सब सरदार कहकर बुलाते थे। वो अपनी ड्यूटी को लेकर सख्त तो थे, लेकिन उनके इस अंदाज में अहंकार की बू बढ़ चढ़ कर आती थी। उस दिन उन्होंने नाकाबंदी लगवाई थी। कारण था, कुछ दिनों पहले इसी रूट से शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई थी और खबर आई थी कि आज फिर से अवैध माल इसी रास्ते से जाने वाला है। ऊपर से ऑर्डर था कि कोई भी वाहन बिना चेकिंग के गुजरने नहीं देना। बलवंत सिंह अकड़ में अपने सिपाहियों को निर्देश देते हुए, अरे बैरिकेड ठीक से लगाओ, कोई गाड़ी बचनी नहीं चाहिए। कान खोलकर सुन लो, आज एक एक वाहन की तलाशी होगी और अगर किसी पर संदेह हो तो तुरंत उसी की आईडी चेक करो और अगर अवैध माल पकड़ा जाए तो तुरंत उस व्यक्ति को हिरासत में लो। सिपाही एक पसीना पोंछते हुए कहता है, जी सर, पूरी सख्ती से चेकिंग हो रही है। इस गर्मी में तो हालत खराब है, पर हम डटे हुए हैं। बलवंत सिंह घूरते हुए कहते हैं, गर्मी? तुम्हें देश की सेवा की याद नहीं आती क्या? शिकायतें कम करो और काम पर ध्यान दो। सड़क के किनारे बैरिकेड्स लगाए गए थे। पुलिस वाले पसीने से लथपथ होकर भी हर गाड़ी रोक रहे थे। कोई ट्रक, कोई जीप, कोई निजी कार, सबको रुकना पड़ रहा था। तभी एक ड्राइवर गर्मी से परेशान होकर बोला, भाई जल्दी करो, धूप में खड़े खड़े जान निकल रही है, सामान लेकर जाना है, लेट हो रहा हूँ। बलवंत सिंह आंखें तरेर कर, अरे चुपचाप खड़े रहो, जब तक कागज नहीं दिखाओगे गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ये बलवंत सिंह का इलाका है, यहाँ मेरा कानून चलता है। ज्यादा चीं चपड़ किया तो बदतमीजी के आरोप में थाने में बंद कर दूंगा और चालान काटूंगा, वो अलग। ड्राइवर सहम कर जल्दी से कागज निकालते हुए, जी साहब, ये लीजिए कागज। इस पुलिस वाले कभी किसी का चालान काटते, कभी गाड़ी की डिक्की खोलते, कभी बैग की तलाशी लेते। ये नजारा देखकर आम लोग मन ही मन बुदबुदाते। अरे क्या यार, इन पुलिस वालों को तो बस बहाना चाहिए आम लोगों को परेशान करके पैसे कमाने का। इसी बीच दोपहर के करीब 12:30 बजे दूर से धूल का गुबार उठा। पहले लगा कोई और ट्रक आ रहा है, लेकिन जब गाड़ी पास आई तो सबकी नजरें ठहर गईं। वो था एक बड़ा हरे रंग का आर्मी ट्रक। गाड़ी की नंबर प्लेट पर साफ लिखा था इंडियन आर्मी। ट्रक के अंदर करीब 15 से 20 जवान बैठे थे, सभी थके हारे, मगर चेहरे पर वही अनुशासन और सख्ती। इस ट्रक के ठीक पीछे आर्मी वालों का दूसरा ट्रक भी था, जिसमें जरूरी वेपन्स, मेडिसिन और कुछ बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे। बुजुर्ग किसान पास खड़े लड़के से गर्व से, बेटा देखो, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। सरहद पर रहते हैं तब जाकर गांव शहर सुरक्षित रहते हैं। लड़का मासूमियत से, दादा ये लोग कहाँ जा रहे होंगे? बुजुर्ग किसान गर्व से, सीमा की ओर, जहाँ हर रोज मौत से खेलते हैं। भीड़ में ये गर्व तो था, लेकिन बलवंत सिंह की आंखों में कुछ और ही चमक थी। उन्होंने मूंछों पर हाथ फेरा और बुदबुदाए, आर्मी का ट्रक है, देखता हूँ आज ये कितना बड़ा होता है। पुलिस की ताकत का एहसास इन्हें भी होना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने हाथ उठाया और ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक धीरे धीरे आकर बैरिकेड के सामने रुका। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और ट्रक के दरवाजे से एक जूनियर कमीशन ऑफिसर उतरे। उनका चेहरा धूप से तपा हुआ था, लेकिन आंखों में संयम और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, हमें क्यों रोका गया? बलवंत सिंह अकड़ में, चेकिंग है, सब गाड़ियां रुक रही हैं, ये भी रुकेगी। कागज दिखाओ और ट्रक की तलाशी होगी। जेसीओ संयम से, देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सरकारी ट्रक है, ड्यूटी पर जा रहा है। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, लेकिन हम बॉर्डर पर सप्लाई लेकर जा रहे हैं। अगर देर हो गई तो मुश्किल हो सकती है, कृपया समय बर्बाद मत कीजिए। बलवंत सिंह गुस्से में अपनी मूंछों पर ताव देते हुए, ओहो, मतलब हमें पढ़ा रहे हो कि क्या करना है? यहाँ कानून मैं हूँ, चाहे ट्रक आर्मी का हो या किसी मंत्री का, चेकिंग तो होगी ही। सबको उतारो और सामान भी चेक करेंगे। भीड़ में हलचल मच गई, लोग हैरान थे। अरे पुलिस वाले आर्मी का ट्रक भी रोक रहे हैं, ये तो हद हो गई।
कुछ जवान ट्रक से नीचे उतर आए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उनका अनुशासन उन्हें रोके हुए था। जवान एक आगे बढ़कर, साहब लहजा बदल लीजिए, हम सैनिक हैं, गुंडे बदमाश नहीं, आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते, हमारी वर्दी का सम्मान करना सीखिए। भीड़ जोर से तालियां बजाते हुए सही जवाब दिया। सेना को अपमानित करना ठीक नहीं है। बलवंत सिंह का चेहरा लाल हो गया। उन्हें अपनी सत्ता को चुनौती मिलना बर्दाश्त नहीं था। बलवंत सिंह गुस्से में चिल्लाकर, चुप, ज्यादा जुबान मत चलाओ, पुलिस की वर्दी पहनी है हमने, यहाँ का कानून हमारा है, सेना हो या कोई और, सबको झुकना पड़ेगा। अब जवानों और पुलिस वालों के बीच माहौल गर्मा गया। दोनों तरफ लोग तनकर खड़े हो गए। जवान एक दूसरे को देख रहे थे, चेहरों पर संयम और आंखों में गुस्से की ज्वाला। पुलिस वाले भी अपनी लाठियां कसकर पकड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही पलों में भिड़ंत हो जाएगी। भीड़ में खड़े एक युवक ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ और लोग भी रिकॉर्डिंग करने लगे। भीड़ से आवाज, अरे अब तो मामला बड़ा बनेगा, अगर ये वीडियो वायरल हुआ तो पूरी सरकार हिल जाएगी। तनाव इतना बढ़ गया कि सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोग धूप में खड़े होकर भी तमाशा देखने से पीछे नहीं हट रहे थे। इसी बीच जेसीओ ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने हाथ उठाकर अपने जवानों को इशारा किया कि वे संयम बनाए रखें। फिर वे बलवंत सिंह की तरफ बढ़े और धीमे मगर ठोस स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह आपकी गलती है। आप चाहे तो हमारे कागज देख सकते हैं, लेकिन जवानों को उतरवाकर ट्रक की तलाशी लेने का अधिकार आपको नहीं है। ये सैन्य सामग्री है और नियमों के तहत इसकी चेकिंग पुलिस नहीं कर सकती। अगर आप जिद करेंगे तो हमें हमारे उच्च अधिकारियों को सूचना देनी पड़ेगी। बलवंत सिंह अहंकार से हंसते हुए, अरे वाह, अब धमकी भी दोगे? अच्छा, बुलाओ अपने अफसरों को, देखते हैं वो भी आकर पुलिस के आगे कैसे अकड़ दिखाते हैं। भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। भीड़ से आवाज, अरे ये इंस्पेक्टर पागल हो गया है क्या? अपने ही जवानों से भिड़ रहा है, शर्म नहीं आती? जेसीओ ने अपने एक साथी को इशारा किया। जवान ने तुरंत मोबाइल उठाकर बॉर्डर हेडक्वार्टर पर फोन मिला दिया। कुछ ही मिनटों में हालात बदलने वाले थे। करीब 20 मिनट बाद सड़क पर एक जीप तेजी से आती दिखाई दी। जीप पर भी आर्मी का झंडा लगा था। उसमें से एक मेजर साहब उतरे, ऊंचे कद, तेज निगाहें और चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो हर अफसर में होता है। भीड़ में खुसुर फुसुर गूंज उठी। लो जी, अब तो बड़ा अफसर आ गया। अब इंस्पेक्टर की खैर नहीं। मेजर ने आते ही स्थिति को देखा। जवान अनुशासन में खड़े थे, पुलिस वाले अकड़ में। भीड़ में लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मेजर सीधे बलवंत सिंह के सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आवाज गहरी और सख्त थी। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते भी हैं कि आप क्या कर रहे हैं? ये आर्मी का आधिकारिक वाहन है, इसमें संवेदनशील सामान है। अगर समय पर बॉर्डर तक नहीं पहुंचा तो इसका सीधा असर देश की सुरक्षा पर पड़ेगा। आपको अधिकार नहीं है कि आप इस तरह सेना के काम में बाधा डालें। ये अक्षम्य अपराध है। भीड़ तालियां बजाते हुए, सेना जिंदाबाद, हमारे जवानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही कहा मेजर साहब। देखिए मेजर साहब, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। हमें आदेश मिला है कि हर गाड़ी की चेकिंग हो, चाहे वो किसी की भी हो। मेजर आंखें सख्त, गुस्से में, आदेश का मतलब अंधापन नहीं होता इंस्पेक्टर। अगर कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है तो देश की सीमाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमें रोककर आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप तुरंत रास्ता नहीं खोलते तो मुझे मजबूरन कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये सिर्फ चेकिंग का मामला नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। भीड़ से आवाज, सही कहा, अब इंस्पेक्टर का घमंड टूटेगा। तनाव अपने चरम पर था। पुलिस और आर्मी आमने सामने खड़ी थी। लोग सांस रोक के देख रहे थे कि अब आगे क्या होगा। सड़क पर खड़ी भीड़ अब सांस रोककर देख रही थी। एक तरफ पुलिस का अहंकार, दूसरी तरफ सेना की अनुशासनबद्ध शक्ति। गर्मी इतनी थी कि पसीना लोगों की पीठ भिगो रहा था, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहां से हिल जाए। हर किसी को लग रहा था कि इतिहास का कोई पल उनकी आंखों के सामने घट रहा है। सब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह अब तक अकड़ में थे, लेकिन मेजर की सख्त आवाज ने उनके आत्मविश्वास की नींव हिला दी थी। उनकी मूछें भले ही तनी हुई थीं, मगर माथे पर पसीना और आंखों में झिझक साफ दिखाई देने लगी थी। मेजर 2 कदम आगे बढ़कर बलवंत सिंह की आंखों में देखते हुए, इंस्पेक्टर साहब, आपकी ड्यूटी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये सेना का वाहन है। इसके अंदर गोपनीय और संवेदनशील सामग्री है, जिसकी जांच का अधिकार सिर्फ सेना को है। आप पुलिस के नाम पर अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये केवल गैर कानूनी ही नहीं, बल्कि देशद्रोह के समान है। अगर हमारे सामान में देरी हुई तो इसका खामियाजा आपको और आपकी पूरी चौकी का भुगतना पड़ेगा। क्या आप इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार हैं? भीड़ में शोर, सेना सही कह रही है, पुलिस वाले हद से बढ़ गए हैं। देश के रखवालों को रोकना शर्म की बात है। बलवंत सिंह ने भीड़ की तरफ देखा। हर नजर अब उनके खिलाफ थी। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह मामला अगर ऊपर तक गया तो ना सिर्फ नौकरी बल्कि इज्जत भी चली जाएगी। बलवंत सिंह धीरे से आवाज में थोड़ी लड़खड़ाहट से,
देखिए मेजर साहब, मेरा इरादा गलत नहीं था, मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा था। मेजर, आवाज और कठोर हो गई। आदेश का पालन अंधी अकड़ में नहीं होता है इंस्पेक्टर। अगर आपको समझ नहीं है कि कहाँ रुकना चाहिए तो ये आपकी कमजोरी है। याद रखिए, हम दोनों ही वर्दी वाले हैं, लेकिन फर्क इतना है कि हम सरहद पर गोली खाते हैं और आप यहाँ जनता के बीच खड़े होकर नियम लागू करते हैं। हमें अपमानित करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। हमारी शहादत का अपमान करने का हक किसी को नहीं है। भीड़ जोरदार ताली बजाई। भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये नारे बलवंत सिंह के कानों में हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। उनकी आंखें झुकने लगी। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि पुलिस की वर्दी पहने होने के बावजूद उनकी इज्जत भीड़ की नजरों में खत्म हो चुकी है। उनके सिपाही भी अब चुप खड़े थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अपने इंस्पेक्टर का साथ दें या चुप रहकर तमाशा देखें। बलवंत ने गहरी सांस ली। उनके होंठ कांप रहे थे। फिर अचानक उन्होंने हाथ जोड़ दिए। बलवंत सिंह कांपती हुई आवाज में सिर झुकाकर, माफ कीजिए मेजर साहब, शायद मैं हद से बढ़ गया। मेरा मकसद आपको और जवानों को अपमानित करना नहीं था। कृपया इसे मेरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। ये सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर किसी ने सोचा, क्या सचमुच ये वही बलवंत सिंह है जो कुछ देर पहले दंभ में भरे खड़े थे? मेजर गंभीरता से, इंस्पेक्टर साहब, माफी मांगने से गलती मिटती नहीं है, लेकिन अगर आप सच में अपनी गलती समझ गए हैं तो ये आपके लिए सबक होना चाहिए। याद रखिए, देश की सेवा करने वाले जवानों का रास्ता रोकना अपने ही देश को कमजोर करना है। अगली बार ये गलती मत दोहराइए। हर वर्दी का सम्मान कीजिए, चाहे वो किसी भी विभाग की हो। बलवंत सिंह सिर झुकाकर, जी मेजर साहब, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं इस सबक को जिंदगी भर याद रखूंगा। मेजर ने अपने जवानों को इशारा किया। वे वापस ट्रक में बैठ गए। गाड़ी का इंजन गरजने लगा। जब ट्रक आगे बढ़ा तो भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं और लोग गर्व से चिल्लाने लगे। भीड़ पूरे जोश और उत्साह पूर्वक, सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी